देखिए, खुदकुशी किसी भी चीज़ों का हल नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है ना परेशानियों का समंदर है। पर भाई आज की तारीख में जान भी दे रहे हैं। बहुत से ऐसे एग्रीगेटर कंपनी से जो प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं, वो एग्रीगेटर्स कंपनी को स्टॉप करना पड़ेगा और गवर्नमेंट की तरफ से एक एग्रीगेटर दिल्ली वाले अपने ड्राइवर भाइयों को देना चाहता हूँ कि जैसा कि 30,000 गाड़ियों का भविष्य अधर में अटका हुआ है और ये भारताला एकत्र केले। आज बघा जम्मू काश्मीर तेलंगणा पटना ओरिसा हैदराबाद आंध्र प्रदेश ह्या सगळ्या लोकांना एकत्र केलं। केजरीवाल सरकार जिनका परमिट को नहीं बढ़ा रही है, 2 वर्ष जिनका परमिट बढ़ना चाहिए कम से कम 25% कमीशन की जो 30% चल रहा है उसको लेके भी ओला उबर की बात हुई है। तो उन्होंने कहा चलिए सेंट्रल का हमने आश्वासन किया है कि जो हमारे अंतर्गत जो बातें आती हैं उनको हम जरूर सुनेंगे और ये हम आपसे वादा करते हैं। से लेके कन्याकुमारी तक सारे लोग यहाँ पर है। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, सारे लोग जुड़े हुए हैं। और दिल्ली के मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CM न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, हम आपको बता दें आज हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी के निवास स्थान पर हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बड़े बड़े पदाधिकारी आज यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने आज गडकरी जी के साथ एक मीटिंग की है जिसमें पूरे भारतवर्ष के ड्राइवर साथियों के लिए जो भी उनकी प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी, उनका समाधान करने के लिए आज यहाँ पर आए हुए थे। और इनके पास ये पेपर भी हैं, ये भी हैं, तो आप देख सकते हैं ये सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने गडकरी साहब को दिखाई हैं और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि ये सारी चीज़ें मानी जाए। और गडकरी जी ने भी एक आश्वासन दिया है कि अगर ये सारी चीज़ें मानने लायक हैं तो मानी जाएंगी और जितनी नहीं माने जाने वाली उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और डिस्कस करके उनको भी ठीक किया जाएगा। आइए हम बात करते हैं। मिस्टर कांबळे साहब यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार, मैं बाबा कांबळे महाराष्ट्र से हूँ। ऑटो टैक्सी बस ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हमारे साथ में देश के सारे संगठन जुड़े हुए हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे लोग यहाँ पर है। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, सारे लोग जुड़े हुए हैं। और दिल्ली के खास करके हमारे रवि भाई है, सुमर भाई है और हमारे चरणजीत भाई है। तो आज हमने नितिन गडकरी से बात की। हमने 16 मांगों को लेके ये बात छेड़ी है। 16 डिमांड है हमारे। देश भर में हम राष्ट्रीय आयोग चाहते हैं, ड्राइवर डे चाहते हैं और वेलफेयर बोर्ड चाहते हैं। हम सारे 23 करोड़ ड्राइवरों के लिए देश के। तो हम चाह रहे हैं कि इन लोगों को सुविधा मिले, पेंशन की सुविधा मिले, आरोग्य की सुविधा मिले, ये सारे बातें चाहते हैं। और साथ साथ में कश्मीर की मसले जो है वो अलग किस्म की है। तो कश्मीर के लोग काफ़ी परेशान हैं, वहाँ के ट्रांसपोर्ट परेशान है, इंडस्ट्री का दर्जा मांग रहे हैं, ये भी बातें हमने रखी है। तो हमारे कश्मीर से यहाँ पर मीर मोहम्मद साहब है और हमारे जावेद भाई है और हमारे पेपर था जिसमें आपको सारी चीज़ें लिखी थी, एक बार आप जरा बता देंगे? बहुत सभी लोगों को ठीक है, काफ़ी लंबी है चीज़ें। मैं बोल देता हूँ। जी जी जी, 16 डिमांड है। ठीक है, अभी मिस्टर रवि राठौर जी हैं, वो बताएंगे ओला उबर को भी लेकर और जो बाकी चीज़ें हैं क्या क्या बातें हुई सर आज? सभी को सबसे पहले तो नमस्कार। और आज जो हमारे साथ इस समय खड़े हैं, इस समय हमारे साथ तेलंगाना, महाराष्ट्र, पूना, कश्मीर, जम्मू, आंध्रा, कर्नाटक, सभी प्रतिनिधि यहाँ माननीय मंत्री जी से आज मुलाकात की और दिल्ली से हम लोग। जैसा कि मैं ये सिर्फ मैसेज दिल्ली वाले अपने ड्राइवर भाइयों को देना चाहता हूँ कि जैसा कि 30,000 गाड़ियों का भविष्य अधर में अटका हुआ है और ये निराजक सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार जिनका परमिट को नहीं बढ़ा रही है, 2 वर्ष जिनका परमिट बढ़ना चाहिए कम से कम 2 वर्ष हमारे कोरोना काल में चले गए थे, ठीक है, उसको भी लेके हमने आज माननीय मंत्री जी से सामने बात रखी है कि साहब इस पर आप कुछ संज्ञान लें, शायद राज्य सरकार इस पर कुछ करे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर बात करेंगे। और 25% कमीशन की जो 30% चल रहा है उसको लेके भी ओला उबर की बात हुई है। तो उन्होंने कहा चलिए सेंट्रल का मसला है, हम इसको जरूर देखेंगे। तो जो सेंटर से हो सकता है, जो माननीय मंत्री जी कर सकते हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और उसको वो करेंगे। बाकी सबकी अलग अलग बातें हैं। अब हमारे तेलंगाना से ये भी अपनी कुछ बात रखना चाहेंगे सर। बिल्कुल, एक एक करके सभी स्टेट अधिकारियों से बात होगी। तेलंगाना से हमारे साथ मिस्टर विनय भूषण जी हैं। क्या क्या बात हुई सर आज? नमस्कार। आज की जो बात हुई हमारे नितिन गडकरी सर से बहुत अच्छे विचारों में बात हुई है। बहुत से ऐसे समस्याएं हैं जो समस्याओं को लेकर ड्राइवर भाई आज की तारीख में जान भी दे रहे हैं। बहुत से ऐसे एग्रीगेटर कंपनी से जो प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं, वो एग्रीगेटर्स कंपनी को स्टॉप करना पड़ेगा और गवर्नमेंट की तरफ से एक एग्रीगेटर ऐप ले आए, ऐसा भी हमारा डिमांड है। क्योंकि 30 to 35% कमीशन लिया जा रहा है और डीजल का प्राइसेस जो है बहुत हैक हो जा रहा है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट टैक्सेस भी हैक हो जा रहे हैं। तो ये पे करते हुए एक साधारण फैमिली हमारी लीड कर पाना बहुत तकलीफ़ की बात हो रही है। इस कारण
गाड़ी के EMI नहीं बन पा रहे, हमारे ड्राइवर भाई सर्वाइव नहीं हो पा रहे, बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हॉस्पिटल सुविधाएं नहीं देख पा रहे, तो बहुत से लोग जान भी दे रहे हैं। ऐसे नेशनल फेडरेशन से हमने बहुत से डिमांड्स इसमें लगाए हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्डर लाना है और टैक्सेशन कमीशन जो ओला उबर ले रहा है उस पर थोड़ी लागू लगाना है। अभी 25-35% हमारे स्टेट में तो 35% ले रहे हैं, वो कम करना है। एट द सेम टाइम RTO इलीगल रिकवरी भी हो रही है। सो पार्किंग एरिया तो अभी तक टैक्सी प्लेट व्हीकल्स को कहीं भी खेटाया नहीं गया है। तो इस प्रकार कहीं भी अगर पैसेंजर को ड्रॉप करना होता है, ड्रॉप के लिए व्हीकल भी रोक रहे हैं तो इमीडिएटली पेनाल्टी हो जा रही है 1000 to 1600 रुपीज़ पेनाल्टी। तो बहुत परिस्थितियाँ ख़राब हो रही है, हमारी जाने जा रही है। तो हम आशा रखते हैं, हम तेलंगाना से दिल्ली तक पहुँचे हमारे फेडरेशन को लेके, और अन्य राष्ट्रों से बहुत से हमारे भाईजन जुड़े हैं यहाँ पे। हम एक मुट्ठी हो चुके हैं, तो हमारे समस्याएं परिष्कार करेंगे प्रभुत्व, हम ऐसा आशा करते हैं। धन्यवाद। आइए कश्मीर से हमारे साथ में मिस्टर मोहम्मद शफी मीर, मैं चेयरमैन कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन का चेयर। क्या क्या बातें हुई आज आपके यहाँ से? बहुत अच्छे माहौल में हमारी बात हुई मंत्री साहब से, और कुछ चीज़ें उन्होंने कही जो हमारी पेंडिंग डिमांड्स है। पहले इन्होंने कि पहले इसका अमन भी कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ डिमांड्स हमारी पूरी की थी, लेकिन कुछ डिमांड्स इन्होंने जो अभी बोला कि ये देखेंगे हम, जो जायज़ डिमांडें होगी वो आपकी मानी जाएगी। जैसे हमारा वेलफेयर बोर्ड का मसला है ड्राइवर्स के लिए, आप देख रहे हो ड्राइवर्स कैसे बेचारे सड़कों पर मौत होते, उनके पीछे फैमिली का कोई सहारा नहीं होता है। साथ साथ जो हमारा टैक्स लगा उस पर भी उन्होंने वो बोला, या और भी कई चीज़ें हैं जो SRTC का मामला उठा। सही बात इन्होंने भी कही कि आपको भी बदलना चाहिए, और इस वक्त भी जैसे बदल रहे हैं हमें भी बदलना चाहिए। ये चीज़ें उन्हें ठीक है, हमने काम बिल्कुल बदलेंगे, लेकिन जो पॉलिसीज़ है उसमें थोड़ा हमें नरमी कीजिए, तो शायद जैसे माहौल में सुनेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मेरे ख्याल से हमारे लोगों ने ये समस्याएं सर के साथ रखी हैं। इससे पहले रखी थी, और कुछ चीज़ें होगी तुरंत होगी। हाँ, जो सबसे ज़्यादा बड़न था VLTD का, हमें वो मसला हल हो गया था। अभी क्या आश्वासन दिया है कि ये चीज़ें हो जाएंगी? बिल्कुल, उन्होंने बोला जो जायज़ डिमांडें होगी मैं उस पर नज़र रखूँगा और मैं करके दूंगा, और ये हमें विश्वास है कि इस चीज़ से होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जितनी चीज़ें रखी हैं वो काफ़ी सही होंगी। आज हमारे साथ मिस्टर प्रकाश सिंह हैं, बहुत दिन से आप उनको सोशल मीडिया पे देखते आ रहे हैं। आज यहाँ पर नितिन गडकरी जी के साथ मीटिंग करने आए थे मिस्टर प्रकाश सिंह। तो सर, कैसी मीटिंग आपकी रही है? नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार सिंह। अभी मीटिंग हुई है, और जिन मुद्दों को लेके हम लोगों ने वहाँ रखा है, माननीय मंत्री महोदय ने हम लोगों की बातें सुनी है और समय भी दिया है। और जिन मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण ड्राइवर आयोग और ड्राइवर दिवस थे, और चेक पोस्टों पर भारत के जितने भी राज्य की सीमाओं पर जो चेक पोस्ट है और उन पे जो अवैध वसूली हो रही है, मैंने मुख्यतः उनका ध्यान केंद्रित किया, और उन्होंने उस पर बड़े सुंदर जवाब दिए हैं कि इस पर हम भी काम कर रहे हैं, और राज्य से ऐसी खबरें आ रही है, और ये उन्होंने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया है। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि 2023 में भारत के सभी ड्राइवरों के लिए बहुत ही सुंदर, मेरा मानना है कि निर्णय आएगा, और जिससे भारत के सभी ड्राइवरों के लिए एक बेहतर कार्य होगा, क्योंकि 2023 ड्राइवरों के लिए एक विशेष साल है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अभी तक जितने भी हम लोग 6 मार्च को भी वहाँ खड़े हुए एक दिन के धरना प्रदर्शन में, और आज माननीय मंत्री महोदय से भी मिले, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्द बहुत ही सुंदर फैसला आने वाला है भारत के सभी ड्राइवरों के लिए। जो कुछ चीज़ें देखने में आ रही हैं कि कुछ ड्राइवर लोग जो किस्तें नहीं भर पा रहे हैं प्रॉब्लम से, और वो खुदकुशी करते, क्या बोलना चाहेंगे उनके? देखिए, खुदकुशी किसी भी चीज़ों का हल नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है ना, परेशानियों का समंदर है। क्योंकि ये जन्म ही इसलिए होता है कि आप तकलीफ़ों को झेलें, और जन्म से लेके मनुष्य तकलीफ़ों को ही झेलता है। तो ये निर्णय नहीं है कि आप थोड़ी सी परेशानियां आए तो आप आत्महत्या कर ले, ये उचित नहीं है। लड़ना है, और लड़ने के लिए ही मनुष्य आता है संसार में। तो मैं उन लोगों को ऐसा कहूँगा कि जो आत्महत्या करने की बातें करते हैं, उनके लिए एक मेरा विशेष कहना है कि ऐसा ना करें। देखिए, परेशानियाँ होगी, आप अगर जीवित रहेंगे तो गाड़ियाँ 1 चली जाएगी, 2 चली जाएगी, 10 चली जाएगी, गाड़ियाँ फिर आएगी, लेकिन आपका जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। निराश नहीं होने की आवश्यकता है। जी, धन्यवाद। बिल्कुल, जैसे अभी प्रकाश सिंह जी ने बताया कि बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से सभी टीमें यहाँ पर आई हुई हैं, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, कार्य कर रही हैं। किसी ड्राइवर को ऐसा गलत कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमारे साथ दिल्ली से मिस्टर सुमेर अम्बावता जी हैं, जोनापुर से। तो क्या क्या मीटिंग हुई सर यहाँ पर? क्या
नरेश भाई पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, और दूसरा इन सभी पदाधिकारियों को जो भारतवर्ष से जो आज इकट्ठे होके अपने जो चालकों की अपने अपने स्टेट की अपने अपनी जो समस्याएं हैं वो लेकर प्रधानमंत्री आज नितिन गडकरी के दरवाजे पर हम लोग आए थे, और उन्होंने हमारी संपूर्ण तरीके से बातें सुनी है, आश्वासन दिया है कि हम आपकी इन बातों पर गौर करेंगे जो हमारे लायक हैं, और जो बात वैसी हैं उन पर भी हम गौर करेंगे, और जिस विभाग के तहत वो बातें आती हैं या भले दिल्ली सरकार की आती हो या अन्य किसी विभाग के तहत जो बातें आती हैं उन पे गौर करेंगे। रही जो दिल्ली के मुद्दे हैं उन पे हम स्टेट के मुद्दे हैं, आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आए थे, लेकिन फिर भी हमने अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने आश्वासन किया है कि जो हमारे अंतर्गत जो बातें आती हैं उनको हम ज़रूर सुनेंगे, और ये हम आपसे वादा करते हैं जो उचित कार्रवाई है, जो किसी अधिकारी के प्रति या कोई भी ऐसे जिन्होंने चालकों का प्रताड़ित किया है, चालकों को परेशान किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक बार मैं फिर बाबा कामले जी का और उनकी समस्त टीम का दिल्ली में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपके माध्यम से ये कहता हूं कि कौन कहता है कि हम एकजुट नहीं होते। जी राइट, बिल्कुल। बार बार जो ये बातें आती हैं कि समाज में जितने भी संगठन हैं एकजुट नहीं होते हैं, ड्राइवर एकजुट नहीं होते हैं, ये गलत बात है। मुद्दों को लेकर और अपने विचारों को लेकर सभी एकजुट हो रहे हैं, धीरे धीरे अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। हो सकता है किसी के मतभेद हों, लेकिन मनभेद किसी का नहीं होना चाहिए। और आगे भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, भारतवर्ष से सभी जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रतिनिधि हैं जो अभी हमसे दूर हैं, उनसे भी हम उनके दरवाजे पे जाएंगे, उनसे बातें करेंगे। हो सकता है कोई हमसे हमारा साथी नाराज़ हो या कोई हमसे साथी जो हमारा छूट रहा हो, जिन तक अभी तक हम नहीं पहुँच पाए, उनके दरवाजे तक भी जाएंगे, और उनकी जो परेशानियाँ हैं वो सरकार तक, और ये जो एक संगठन बना है, जो इस संगठन में सभी पदाधिकारी अपनी अपनी भूमिका प्रबल तरीके से निभा रहे हैं, ये उनके दरवाजे जाएंगे। और सभी चालकों के जो नीचे का जो निम्न स्तर का जो चालक है, जो आपने कोरोना महामारी में देखा होगा, ऐसे परिवार थे जिन तक वो जो मूलभूत जो सुविधाएं वो नहीं पहुंच पाई। और आपने कहा मरने वाली बात, तो आपने देखा होगा जो पिछले 3 साल थे, ये पूरे भारत ने देखा, पूरे संसार में देखा, जो अपना था वो अपना नहीं रहा। और आज तो वो हिम्मत का समय है, इतने सारे लोग, इतने सारी संस्थाएं, इतने सारे राज्य एकजुट होकर खड़े हुए हैं, और आगे आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा एक प्रयास रहेगा, जो साथी आज हमारे दूर हैं हम उनको भी पास लाएंगे, और भारतवर्ष में जो चालकों की जो आवाज़ें हैं उनको उठाएंगे। बाबा कामले जी को मैं धन्यवाद, और तमाम उन साथियों को जो अलग अलग प्रदेशों से आए, जम्मू से आए, कर्नाटक से आए, और भी अन्य राज्यों से जो हमारे साथी आए, उनको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ, और यह आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली में जब भी इनको कोई कार्य होगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े रहेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी तक ये कहते थे कि भारतवर्ष एक नहीं होता है, सारी टीमें एक नहीं होती हैं, आप यहाँ पर आज देख सकते हो, कश्मीर से ले लो, महाराष्ट्र से ले लो, कर्नाटका से ले लो, दिल्ली से, बिहार से, सभी प्रदेश, और आज तो इधर थोड़े कम हैं। अगर आप अभी लास्ट वीक जंतर मंतर पे जो एक धरना प्रदर्शन किया था, वहाँ पर ऑलमोस्ट सभी स्टेट से वहाँ पर लोग आए हुए थे। तो हम सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि कोई एक नहीं होता, यहाँ सब एक हैं। बस आप अपनी समस्या बताओ और टीम का साथ दो, आपके सारे काम होंगे। आज हमारे साथ सर, आप कहाँ से सर? मेरा नाम शेख जावेद अहमद है और मैं कश्मीर से हूँ। जी, कश्मीर से मिस्टर शेख जावेद जी हैं। क्या क्या बातें हुई आपके और क्या क्या मसले आपने यहाँ पर रखे हैं सर के साथ? जो भी मसले हमने रखे वो तो इन्होंने सुना दिए। मैं सिर्फ एक मकसद की बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे दिल्ली के भाई ने कहा कि कोई अलग नहीं है, सभी एक ही कड़ी में है। तो हम श्रेय देते हैं नेशनल प्रेसिडेंट, जो हमारे नेशनल ऑटो टैक्सी बस फेडरेशन के प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है बाबा कामले जी का। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पुणे में बुलाया, वहाँ पे सत्कार किया, और वहीं पे हमने प्रण लिया कि पूरे भारत को जोड़ना है। और हमने कहा था, कश्मीर से हमारे मोहम्मद शफी साहब थे चेयरमैन, और मैं और मेरे और एक और भाई थे, तो हमने कहा था कि अगर ये स्टार्ट करना है, पूरी कंट्री को एकजुट करना है, तो जो हमारे देश का ताज है कश्मीर, हम शुरुआत वहीं से करते हैं। तो कश्मीर में हमने 6 रोज़ की एक मेगा मीट का एक इवेंट रखा था, जो एक हिस्टोरिकल था। 70 साल से वहाँ पे ऐसा कोई मीट नहीं रखा गया था, और इंडिया के भिन्न राष्ट्रों से वहाँ पे आके उन्होंने कश्मीर को भी एंजॉय किया, हमारे टूरिज़्म को भी बूस्ट करने का वादा किया, और दूसरा हमारी तकलीफ़ें वहाँ पे सुनी। और हमारा ये है कि हम इसके बाद पूरे भारतवर्ष का दौरा करेंगे, और जो भाई हमसे छूटा है उस भाई को हम साथ रखेंगे। मसला सिर्फ इतना ही है, अगर 33 करोड़ की आबादी जो खाली चालक है, चालक मालक, इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी
कितना रेवेन्यू देती है सरकार को, ये सरकारी आंकड़े आपको बताएंगे, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी रकम देते हैं। हम चाहते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट जो है ना, इसके लिए इसको एक इंडस्ट्री घोषित कर दो। जब इंडस्ट्री घोषित होगी तब जाके हमारे लिए कोई नीति बनेगी, चालक की नीति बनेगी, मालक की नीति बनेगी। नहीं तो ऐसा है कि पिछले 70 साल से ट्रांसपोर्ट के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब ये इंडस्ट्री में आएगा तो हमारे 50% मसले तो वहीं हल हो गए। उसके बाद हम एक वेलफेयर बोर्ड मांगते हैं, और उसके बाद हम जैसे हर साल में देखा जाए तो कितनों के दिवस आते हैं। रोज़ डे आता है, मदर्स डे आता है, नर्स डे आता है, डॉक्टर डे आता है, इंजीनियर्स डे आता है। भाई ड्राइवर जिसका सबसे बड़ा योगदान है ये कंट्री को चलाने में, चाहे वो फौज का ड्राइवर हो, चाहे वो मेडिकल का ड्राइवर हो, चाहे वो ये जो सवारियाँ ढोने वाला ड्राइवर हो, ड्राइवर तो है ही। कम से कम ये कुछ मांगे लेके हम यहाँ पे आए थे, और नितिन गडकरी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने आराम से सुना और ये आश्वासन दिया कि जो काम हमारे तक होंगे वो करेंगे, अगर किसी और विभाग का होगा तो वो करेंगे। तो हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि रमज़ान के बाद हम चाहते हैं कि नितिन गडकरी साहब हमारे कश्मीर में आए, और सारे जम्मू एंड कश्मीर के ट्रांसपोर्टर उनका वेलकम करना चाहते हैं, वहाँ पे उनके लिए एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं। तो आपके माध्यम से मैं उनसे फिर से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ सर आप आइए, हम आपको वहाँ पे देखना चाहते हैं और सारे ट्रांसपोर्टर आपको वहाँ पे वेलकम करेंगे। चलिए तो देखेंगे सर, आएंगे नहीं आएंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। आप कहाँ से सर? मैं पूना से हूँ। पूना से आए हैं, महाराष्ट्र से। क्या आपकी बातें हुई आज सर से, और क्या आश्वासन मिला कि आपकी बातें हो जाएंगी? नमस्कार, मी आनंद तांबे, मी पुण्यावरून आलो आहे महाराष्ट्रातनं। आमचे नेते बाबासाहेब कांबळे, रिक्षा टॅक्सी बस ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, यांना मी सगळ्यांच्या वतीने धन्यवाद देऊ इच्छितो, कारण त्यांनी पूर्ण भारताला एकत्र केलं। आज बघा जम्मू काश्मीर, तेलंगणा, पटना, ओरिसा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ह्या सगळ्या लोकांना एकत्र केलं, पूर्ण भारताची भ्रमंती केली, आणि एक अतिशय उत्तम प्रकारचं एक मीट, ज्याला हिस्टॉरिकल मीट म्हणायचं, म्हणजे ऐतिहासिक मीटिंग काश्मीरमध्ये त्यांनी आयोजित केली, आणि इतकी सुंदर मीटिंग आयोजित केली की त्या माध्यमातून भारतातील सर्व ड्रायव्हर लोकांचे प्रॉब्लेम, गांबळे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आमचे जावेद साहब आहेत, पीर मोहम्मद साहब, शफी साहब है, हमारे साबिर साहब, सब लीडर लोगों के समस्या समजावून घेतल्या, आणि त्याच्यावर उपाय शोधण्यासाठी आम्ही आमचे राष्ट्रीय नेते आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेबांच्या माध्यमातून आज परिवहन मंत्री आणि रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी साहेबांच्या सोबत आज मीटिंग केली। गडकरी साहेबांनी अतिशय छान प्रतिसाद दिला, या सगळ्यांच्या समस्या समजावून घेतल्या, ज्या समस्या आम्ही सोडू शकतो त्या नक्की सोडू असं आम्हाला आश्वासन दिलं। पुन्हा एकदा मी नितीन गडकरी साहेब, आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, बाबासाहेब कांबळे आणि या सगळ्यांचं आभार मानतो की जे विखुरलेले आहेत, म्हणजे ऑर्गनाइज सेक्टर हे कुठेही एकत्रित नाहीत, हे सगळे विखुरलेले लोक आहेत, हे इनबिल्ट नाही आहेत, म्हणजे टाटा कंपनी, महिंद्रा कंपनी हे इनबिल्ट असतात, त्यांची संघटना स्ट्रॉंग असते, परंतु ऑर्गनाइज सेक्टरला एकत्र करणं एवढं महत्त्वाचं काम आमच्या बाबासाहेबांनी केलं आहे। त्यांना पुढील काळात यश मिळू दे अशी मी परमेश्वरचरणी प्रार्थना करतो। माझ्या सकट आमच्या सर्व सहकाऱ्यांचं त्यांना पूर्ण पाठिंबा राहील। धन्यवाद। आइए हमारे साथ कर्नाटका से मिस्टर रवि कुमार रेड्डी जी हैं, और क्या क्या बातें हुई सर आपके आज यहाँ पर? सर फर्स्ट सभी को नमस्कार जी। और बस भारतीय ऑटो यूनियन टैक्सी, भारतीय ऑटो टैक्सी बस ट्रांसपोर्ट फेडरेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कांबळे सर को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक संगठन को एकजुट करने के प्रयास किया है उन्होंने, तो उनके ये बहुत बड़ा योगदान है। आज हो भी गया सब एक, तो सभी एकजुट करने में उनका कामयाब हो चुका है, तो इसीलिए उनकी वजह से हम आज दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। तो जो चालक यात्रा, जोड़ो यात्रा में कश्मीर से चालू किया हम लोग, तो हर एक जगह पे ढूंढते फिरते चले आ गए, तो सबसे ज़्यादा समस्या जम्मू कश्मीर में दिखा है, क्योंकि उनकी बहुत तकलीफ़ें हैं, तो उनको लेके, और हमारा जो मेन मुद्दा है ड्राइवर डे और ड्राइवर आयोग, तो उनके लिए हम मुद्दा लेके आए थे, तो उसके साथ में जम्मू कश्मीर के भी स्पेशल उसको एक यूनिट किए गए, तो उसमें सभी मुद्दा मिलाकर हम आज नितिन गडकरी सर से मिले। उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों से बातचीत करके उन्होंने बता दिया कि भाई जो भी है हम आपका पूरी कामयाब करेंगे बोल के ऐसा आश्वासन दिया है उन्होंने, तो उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। जी थैंक यू। अभी देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट ईयर सभी ड्राइवर जो है एक दिन देखेंगे, और वो दिन होगा ड्राइवर डे। जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा कि कोई रोज़ डे होता है, कोई बहुत सारे डे होते हैं,
लेकिन ड्राइवर लोगों का भी एक दिन होगा, उसी दिन के लिए आज ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और यहाँ पर नितिन गडकरी से भी मीटिंग की है। तो ये भी एक हमारे लिए एक त्यौहार का, और ड्राइवरों के लिए नेक्स्ट कौन सा डेट है सर? अगर जैसे ड्राइवर डे का आपने कुछ रखा होगा? डेट नहीं रखा है, बहुत जल्दी आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाए कि इस दिन को ड्राइवर डे मनाया जाएगा और उसी दिन ड्राइवर का एक त्यौहार होगा। जय हिंद, जय भारत, नरेश कुमार।